हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी बेबी जॉन, जो कि अभी हाल ही में 25 दिसंबर को रिलीज़ हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में एक विलन को दिखाते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा होता है। वो एक कंटेनर में बहुत सारी लड़कियों को भरकर लेके आता है और इस बात का पता एक पुलिस वाले को चलता है। वो वहाँ पर पहुँचता है उनको बचाने के लिए, पर तभी वो गुंडे उसे बताते हैं कि उन लोगों ने उसकी बेटी को भी किडनैप कर लिया है और वो कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं केरला की स्टोरी, जहाँ पे एक बेबी जॉन करके बंदा रहता है। उसके साथ उसकी बेटी रहती है, उसका नौकर रहता है राम सेवक और उसका कुत्ता रहता है। वो लोग वहाँ पर रहते हैं। जो बेबी जॉन है उसकी बेकरी है और वो उसकी बेटी को रोज़ स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, पर रोज़ लेट हो जाता है और उसकी बेटी को भी ऐसा लगता है कि उसके पापा बेबी जॉन एक डरपोक टाइप के इंसान है, वो रोज़ उसे लेट करा देते हैं। ये इस वज़ह से वो उसकी मैडम तारा है, जो स्कूल में उसे पढ़ाती है, उन्हें रोज़ नए-नए तरह के बहाने बनाती है और कहती है कि आज मैं इस वज़ह से लेट हो गई, आज मैं उस वज़ह से लेट हो गई। फिर एक दिन बेबी जॉन की बेटी खुशी को स्कूल में एक बच्चा थप्पड़ मार देता है। ये बात वो अपने पापा को बताती है, उसके पापा बोलते हैं तुमने उसे नहीं मारा। फिर उसके पापा उसे कहते हैं कि अगर कोई हमें थप्पड़ मारे तो हमें भी उसे थप्पड़ मारना चाहिए। जो इंसान जैसी भाषा समझता है हमें उससे वैसी ही भाषा में बात करनी चाहिए। ये बात उसकी मैडम तारा को पता चलती है, तो वो बेबी जॉन को स्कूल बुलाती है और उससे कहते हैं कि तुम अपनी बच्ची को ये सब क्या सिखा रहे हो, ये सब गलत है। ये बात करने के लिए वो उसे बाहर बुलाती है, तभी वो देखती है कि साइड में एक लड़की खड़ी हुई है, वो बहुत डरी हुई है और कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो उसे बेबी जॉन की गाड़ी में बिठा लेती है और कहती है बेबी जॉन से कि मुझे कहीं पे ड्रॉप कर दो, और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और तब बेबी जॉन को पता चलता है कि उसकी गाड़ी में एक लड़की थी। और ये सब देख के खुशी भी उनके पीछे-पीछे पुलिस स्टेशन में चली जाती है। बेबी जॉन उसके पीछे-पीछे जाता है और तारा को बोलता है कि तुम्हें ध्यान है कि नहीं है? मेरी बेटी तुम्हारे पीछे-पीछे देखो कहाँ आ गई पुलिस स्टेशन में, और वो वहाँ से उसकी बेटी को ले जाने लगता है। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर उसे पीछे से रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें शायद कहीं देहरादून में देखा था। तभी बेबी जॉन उसे कहता है कि नहीं, मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। तभी वो उसे पीछे से आवाज़ लगाता है सत्या, और बेबी जॉन रुक जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाला रहता है, जिस बंदी को तारा पुलिस स्टेशन लेके आई थी, वो कहता है कि मैं इसे इसकी सही जगह पर पहुँचा दूँगा, और वो उन गुंडों को फ़ोन कर देता है कि जिस लड़की की तलाश तुम्हें थी वो मुझे मिल गई है, मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। और वो उनके पास लेकर जाता है और उन्हें ये भी बता देता है कि आपके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई है, और कह देता है कि वो एफआईआर जॉन ने दर्ज की है। ये सुन के वो सारे गुंडे जॉन के घर पहुँच जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब जॉन कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। पर वो जॉन को मारने लगता है और कहता है कि तुझे भी मारेंगे और तेरी बेटी को भी उठाकर ले जाएँगे। तभी जॉन को गुस्सा आ जाता है, वो और एक-एक गुंडे को पटक-पटक कर वहाँ पर मारता है। ये सारी चीज़ तारा भी देख रही होती है क्योंकि वो उस टाइम वहीं पे थी। ये सब देखने के बाद तारा राम सेवक से पूछती है कि ये सब क्या है? जब राम सेवक उसे पुरानी स्टोरी सुनाने लगता है। वो उसे बताता है कि जॉन का असली नाम सत्या वर्मा है और वो एक डीएसपी था। और फिर वो पुरानी स्टोरी सुनाने लगता है कि शहर में सब लोग सत्या को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो एक नॉन वायलेंट करने वाला डीएसपी था और सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसके बाद में सत्या की जो माँ है, उनकी एक ही प्रॉब्लम है, वो चाहती है कि सत्या की शादी हो जाए, और जिसके लिए वो एक लड़की देखने के लिए जाते हैं। वो लड़की वहाँ पर गाना सुना के उन लोग को इम्प्रेस करती है। फिर जब जॉन को और उस लड़की को दोनों को अकेले में बात करने के लिए पहुँचाते हैं, तो वो वहाँ पर कहती है सत्या से कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती भैया, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप सब लोग को मना कर दीजिए कि आपको मैं पसंद नहीं है, और शादी के लिए मना कर दीजिए। ये बात जॉन फिर अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ कहती है कि इस जन्म में तेरी शादी होगी कि या नहीं होगी पता नहीं। और फिर सिग्नल आ जाता है, वहाँ पे कुछ बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। तभी एक लड़का आता है और वो कहता है कि आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। फिर जॉन उससे कहता है कि तुम्हें स्कूल जाओगे, मैं अगर तुम्हें स्कूल में एडमिशन दिलवा दूँ तो क्या तुम स्कूल जाना पसंद करोगे? तभी वहाँ पे एक गुंडा आ जाता है और उनसे मारपीट करने लगता है। फिर जॉन जाता है और उन गुंडों से मारपीट करता है, और फिर पता चलता है उसे कि ये बच्चों के हाथ-पैर तोड़ के, बच्चों की आँखें निकाल के उनसे ज़बरदस्ती भीख मँगवा रहा था। वो उन्हें बहुत मारता है और फिर हॉस्पिटल लेके जाता है।
हॉस्पिटल में मीरा नाम की डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रही होती है और वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, कैसे चोट लगी? तो वो बताता है कि हमें इसने, सत्या ने मारा है और यही हमें हॉस्पिटल लेके आया है। तो वो सत्या को सुनाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि खून कितनी मुश्किल से मिलता है, तुम्हें पता है हड्डियाँ टूट जाती है तो 3 से 4 महीने लगते हैं उन्हें फिर से ठीक होने में। फिर ये सब सुन के सत्या उसे बताता है कि तुम्हें पता है मैंने इन्हें क्यों मारा है, क्योंकि ये सिग्नल पे बच्चों के हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवा रहे थे। ये सुन के डॉक्टर शॉक्ड हो जाती है और वो ठीक से उन लोग का ट्रीटमेंट नहीं करती है। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो सत्या से इम्प्रेस हो जाती है और उनसे कहती है कि मैं 8:30 बजे तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर 8:30 बजे एक बस के अंदर वो दोनों मिलते हैं और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्टार्ट होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक गुंडा है नाना जी, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और वो एक इंसान के सिर में खंजर घोंप देता है और उसका मर्डर कर देता है। फिर वहीं दूसरी साइड दिखाते हैं सत्या और मीरा को, वो दोनों एक बेबी शावर के फंक्शन में जाते हैं और वहाँ पर सत्या की माँ उन दोनों को साथ में देख लेती है और वो उन दोनों को खुद के साथ घर लेके जाती है उनसे बात करने के लिए, और वहीं पे मीरा उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सत्या पुलिस स्टेशन में है, वहाँ पे 2 लोग आए हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए कि उनकी बेटी 3 दिन से लापता है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सत्या फिर उस लड़की को ढूँढने की कोशिश करता है, वो हर जगह नाकाबंदी वगैरह करता है, सारी चीज़ें करता है। फिर उसे कुत्ता मिलता है, फिर उसकी हेल्प से उस लड़की को ढूँढने की कोशिश करता है। फिर जंगल में उसे वो लड़की मिलती है और जैसे ही वो उस लड़की को देखता है, वो लड़की में आग लग जाती है, क्योंकि गुंडे सब दूर पेट्रोल डाल के चले गए होते हैं, उस लड़की की बॉडी पर भी पेट्रोल होता है, इसलिए वो लड़की की बॉडी में आग लग जाती है। सत्ता दौड़ के उसके पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है और एम्बुलेंस के अंदर उसे भेजता है, पर डॉक्टर उसे बचा नहीं पाती है। डॉक्टर कहती है कि हम चाहते तो उसे बचा सकते थे, क्योंकि उसकी बॉडी सिर्फ 40% जली थी, पर उसका बहुत बुरी तरीके से रेप हुआ है, इसलिए हम उसे नहीं बचा पाए। और ये रेप किसी और ने नहीं बल्कि नाना जी के बेटे ने ही किया था। सत्या नाना जी के घर जाता है उनके बेटे को अरेस्ट करने के लिए। तभी नाना जी उसे बताते हैं कि वो ऑलरेडी 3 दिनों से मिसिंग है, क्योंकि वो मिनिस्टर बन गया है और हो सकता है वो कहीं पे पार्टी कर रहा हो, इसलिए वो नहीं मिल रहा है। और सत्या से कहता है कि अगर तुम्हें वो मिले तो उसे सैल्यूट मारना, क्योंकि वो अब तुम्हारा मिनिस्टर बन चुका है। ये सब सुनने के बाद सत्या वहाँ से आ जाता है और वो और राम सेवक दोनों खड़े होकर कुछ बात कर रहे होते हैं। राम सेवक बताता है उसे कि देश में कितने सारे रेप होते हैं, हर घंटे लड़कियों का रेप हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बाप के बच्चे रहते हैं, वो ऐसे ही 10-12 दिन में जेल से छूट जाते हैं, और ये सारी बात चली रही होती है। तभी सत्या अपनी सिगरेट से भूसे के ढेर में आग लगा देता है और उसमें से एक आदमी भागता हुआ बाहर आ रहा होता है, और वो कोई नहीं, नाना जी का बेटा ही रहता है। वो उसे जिंदा जला के मार देता है और ये बात फ़ोन लगा के नाना जी को बता देता है। फिर नाना जी वहाँ पे आते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और देख के वो घबरा जाते हैं कि ये सब क्या हो गया। उसके बाद में वो खुद ही उन्हें बता देता है कि ये सब उसी ने किया है उन गुंडों के साथ में। ये सुन के नाना जी शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नाना जी अपने बेटा का क्रियाक्रम कर रहे होते हैं, वहाँ पे सत्या पहुँच जाता है उन्हें अरेस्ट करने के लिए और उन्हें अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद में इधर दूसरी साइड में सत्या और मीरा की शादी हो गई है। उनकी एक प्यारी-सी बेटी भी हो गई है, खुशी। वो लोग साथ में बहुत खुशी से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तभी अचानक से एक दिन नाना जी वहाँ पे जेल से छूट के आ जाते हैं। वो उसकी पत्नी को भी गोली मार देते हैं, सत्या को भी गोली मार देते हैं, सत्या की माँ को भी गोली मार देते हैं और खुशी को बाथिंग टब में डूबने के लिए छोड़ देते हैं। तभी थोड़ी देर और वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी थोड़ी देर बाद मीरा को एकदम से होश आता है और वो सत्या को उठाती है और खुशी को वहाँ से निकाल के लेके आती है और सत्या से कहती है कि खुशी डूब गई है, तुम जाके इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। और थोड़ी सी देर के बाद ही वहीं पे मीरा मर जाती है। उसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और सत्या अपनी बेटी को स्कूल साइड से पिकनिक जा रही है, उसके लिए ड्रॉप करने के लिए आता है बस में। और तभी उसके पास नाना जी का कॉल आता है और नाना जी कहते हैं कि अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसकी बेटी की बस का उसी टाइम पे सत्या के सामने एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरी की पूरी बस नदी में गिर जाती है पुल के ऊपर से। सत्या पुल में कूद जाता है, वहाँ पे और भी दूसरे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो सब मिल के वहाँ पे खुशी को और बाकी सारे बच्चों को भी बचा लेते हैं। उसके बाद सत्या अपनी फिर रियल लाइफ में आ जाता है, वो सोच लेता है कि अब जॉन बन के कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे फिर से सत्या बनना ही पड़ेगा। वो सत्या बन जाता है और नाना जी का भाई है जो कि एक बिल्डर, उसके पास जाता है और वहाँ पे उसकी उन लोगों से फाइट
फाइट होती है और वो नाना जी के भाई को वहाँ पे मार देता है। ये बात सुन के नाना जी फिर से और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उनको और वो सोचते हैं कि अब वो सत्या को नहीं छोड़ेंगे। और वो अपने गुंडों को भेज देते हैं सत्या के घर पे और वहाँ पे हमला करवा देता है। उस वक़्त सत्या वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर तारा जो कि एक आईपीएस ऑफ़िसर है और सत्या का नौकर जो कि राम सेवक है, वो दोनों वहाँ पर है और खुशी वहाँ पर है। सत्या वहाँ पर नहीं है क्योंकि सत्या कंस्ट्रक्शन साइट पे गया है नाना जी के भाई से बदला लेने के लिए। वो उस पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले को भी मार देता है, जो नाना जी की मदद करता है सत्या की फ़ैमिली को मारने के लिए। उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट जाता है नाना जी के भाई को मारने के लिए। वहाँ उसकी नाना जी के भाई के जो गुंडे हैं उनसे लड़ाई होती है और वो बुरी तरीके से मार डालता है नाना जी के भाई को। जब वहाँ से फिर जब वो अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि नाना जी के गुंडे जो कि उसके घर आए थे, उनका सामना तारा और राम सेवक ठीक से नहीं कर पाए और वो उन तीनों को उठाकर लेकर चला गया है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद सत्या वहाँ से जाता है और वो एक पोर्ट पे जाता है जहाँ की एक कंटेनर में बहुत सारी लड़कियों के साथ में तारा और खुशी को भी नाना जी ने बंद कर दिया है। वो उन्हें शिप के थ्रू कहीं पर भेज रहा है। और वहाँ पर नाना जी बैठे हुए हैं और वो सत्या को उल्टा लटका देते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। सत्या को पता नहीं है कि कौन से कंटेनर में तारा और उसकी बेटी और दूसरी लड़कियाँ हैं और वो मार खा के बेहोश हो जाता है। तभी एकदम से उसे मीरा दिखती है और मीरा उससे कहती है कि प्लीज़ तुम जाके खुशी को बचाओ। और उसे अचानक से होश आता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि खुशी और बाकी की जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सारी कौन से कंटेनर में हैं। वो अपने आप को वहाँ से छुड़ाता है और उन लोगों से बहुत तगड़ी फाइट करता है और वो जाके कंटेनर खोल देता है और उन सारी लड़कियों को बाहर निकाल लेता है और नाना जी को भी मारता है, पर नाना जी मरते नहीं हैं और वो सारी लड़कियां वहाँ से रिहा हो जाती है। उसके बाद में सत्या की जो बेटी है खुशी, वो नाना जी से कहती है कि अगर आप मेरे पापा से माफ़ी मांग लेंगे तो मेरे पापा आपको माफ़ कर देंगे, पर नाना जी मना कर देते हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए। और वो जितनी भी लड़कियां हैं जिनको सत्या ने वहाँ से रिहा करा है, वो खुद नाना जी से अपना हिसाब-किताब करने के लिए भागकर वहाँ से आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सलमान खान को दिखाते हैं जो कि एजेंट भाईजान बन के आया हुआ है। उसके दोनों हाथ-पैर बंधे हुए हैं, उसका फेस भी कवर है। वहाँ पे सत्या है और राम सेवक है और तारा भी वहाँ पर है। वो जितने भी गुंडे हैं वो इन लोग को वहाँ पे बांध के इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इंडिया के थ्रू जो भी वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही थी, वो सारी इन लोगों ने बंद कर दी है। उसमें इंडिया का एक बड़ा गुंडा होता है और कुछ इंटरनेशनल गुंडे भी होते हैं। वो लोग इन लोग को मार रहे होते हैं, तभी सलमान खान इन लोगों से फाइट करता है और इंडिया का जो बड़ा गुंडा रहता है और इंटरनेशनल जो बड़ा गुंडा रहता है वो इन दोनों को मार देता है और ये पूरी मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल।